गाजा में घुसते ही लगा इजरायली आर्मी को बड़ा झटका। घुसते ही फंसी इजरायली आर्मी, टैंक पर टैंक हवा में उड़ रहे हैं। हमास का जाल कामयाब हो गया। जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। जैसे ही इजरायली आर्मी गाजा की जमीन के अंदर घुसती है, गाजा स्ट्रिप के अंदर एंटर करती है, उसके टैंक को एक ड्रोन आता है हमास का और उसके जबरदस्त आर्मर टेक्नोलॉजी से लैस मॉडर्नाइज्ड ड्रोन की छत पर एक खतरनाक आरपीजी ग्रेनेड फायर किया जाता है और वो टैंक ध्वस्त हो जाता है। सिर्फ टैंक ही ध्वस्त नहीं हुआ दोस्तों, उसके अंदर एक सोल्जर था जो कि टैंकिस्ट था इजरायली आर्मी का, वो खत्म हो जाता है और 4 और सोल्जर्स गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उसके बाद तुरंत ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। मैं आपको बता दें दोस्तों, यूं ही नहीं घबरा रहा था इजराइल अपनी आर्मी को गाजा पट्टी के अंदर भेजने से। इसमें 2 बड़े कारण थे। पहला कारण पॉलिटिकल इंटरनेशनल प्रेशर और जियोपॉलिटिक्स। दुनिया ने जबरदस्त दबाव बनाया था। हम यहां बैठकर शायद उस दबाव को इसलिए महसूस नहीं कर पाए क्योंकि हमारा मीडिया सही खबरें नहीं दिखाता। यह एक रियलिटी है। पर इजराइल जैसा देश जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग खुफिया तंत्र है, मोसाद के रूप में, शिनबेत के रूप में, उसे मालूम था कि इजराइल सराउंडेड है मुस्लिम देशों से, मुस्लिम बहुल देशों से, और उनका जबरदस्त प्रेशर था। अगर चाहता इजराइल तो पहले ही दिन वो अंदर एंटर करा सकता था अपने सैकड़ों टैंकों को। वो टैंक जिसे माना जाता है दुनिया का सबसे मॉडर्नाइज्ड, सबसे ज्यादा बुलेट प्रूफ और एआई क्षमताओं से लैस। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, आपके कान कुछ गलत नहीं सुन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इमेज प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है मरकावा मार्क 4 टैंक के पास, जो कि बराक के नाम से जाना जाता है, जो इजराइल की फौज में मौजूद है। उसी टैंक को सस्ते से आरपीजी ग्रेनेड से उड़ा दिया है हमास के लड़ाकों ने। दोस्तों देखिए बात क्या है, वहां अगर सीधे घुस जाती इजरायली आर्मी सीधे गाजा पट्टी के अंदर तो वहां लोग जो थे वो हताहत होते। पहला प्रेशर यह था। दूसरा, इजरायली फौज को और उसके डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट को मालूम था कि अंदर एंटर करना इतना आसान नहीं है। जमीनी ऑपरेशन करना और हवाई फायरिंग करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हवाई फायरिंग में आपको पलटवार का खतरा कम से कम रहता है, लेकिन जमीनी केस में हम जिस टेरिटरी में एंटर करने वाले थे, गाजा पट्टी के, इजरायली सेना जहां एंटर करने वाली थी, उसे कहीं से भी घेर कर मार सकता था हमास। पूरा वहां अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क है। वहां की एक एक गली कूचे से जो है बेहद अच्छी तरीके से वाकिफ हमास के लड़ाके कहीं से भी हमला हो सकता था। इस बात को इजरायली डिफेंस फोर्स जानती थी, इसीलिए वो लेट कर रही थी। लेकिन इतना लेट करने के बाद जब योव गैलेंट, जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के, वो कंफर्म हो गए, सुनिश्चित हो गए कि भाई आर्मी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है अंदर घुसने के लिए। जैसे ही अंदर घुसने का ऑपरेशन हुआ, टैंकों को उड़ाना शुरू कर दिया हमास के लड़ाकों ने। आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, ये जो टैंक है जिसे उड़ाया है हमास के लड़ाकों ने, इसके पास में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी टैंक मरकावा मार्क 4 टैंक के बराबर कैपेबल नहीं है। इसके पास जो इसकी 120 mm की जो गन है, जहां से तोप के गोले फायर किए जाते हैं, वो तो जबरदस्त ही है। इसके पास में एडवांस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है जो उसके आसपास के पूरे एरिया को अलग अलग लेवल पर स्कैन कर सकती है। इसके पास में स्मार्ट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है। इसका एआई जो इसके अंदर डला है, वो ऑटोमेटिकली कैमरे में आ रही इमेज को स्कैन करके पकड़ लेता कि यहां आदमी मूवमेंट कर रहा है, यहां से फायरिंग हो रही है, यहां टैंक खड़े हैं दुश्मन के, यहां पर एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने का सिस्टम लगा हुआ है। सब कुछ उसके तरफ, इवन आपको बता दें, उसकी तरफ अगर कोई थ्रेट फायर किया जाता है, कोई एंटी टैंक मिसाइल मरकावा मार्क 4 टैंक के ऊपर फायर करता है, तो उसके पास में बेहद फास्ट गति से फायर करने वाले ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं जो कि फायर करते हैं उसके अगेंस्ट में। और बिल्कुल एक लड़ाकू विमान, जिस तरीके से लड़ाकू विमान के अंदर अगर कोई दुश्मन देश की तरफ से मिसाइल फायर होता है तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरी मिसाइल भेज करके उसे इंटरसेप्ट कर दिया जाता है। वो मिसाइल दुश्मन की जो है वो लड़ाकू विमान तक नहीं आ पाती। ठीक उसी टेक्नोलॉजी से लैस है मरकावा टैंक। जैसे उसके पास कोई भी चीज आती है, उसे डिटेक्ट हो जाता है कि भाई मेरे तरफ ये एंटी टैंक मिसाइल आ रही है, इसको हवा में न्यूट्रलाइज कर देता है तुरंत वहां से। लेकिन आप जानते हैं हमास के लड़ाकों ने क्या किया? हमास के लड़ाकों ने इसका भी एक बेहद खतरनाक जरिया निकाल लिया, तोड़ निकाल लिया। देखिए, इसे कहा जाता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। यानी कि दुश्मन के पास चाहे जितना भी पावरफुल गोला बारूद, असला, एमुनिशन और टैंक्स हो या इक्विपमेंट हो, मिलिट्री इक्विपमेंट, उनको काउंटर करने के लिए इंसर्जेंट टेक्निक का इस्तेमाल करती है। ये जितने भी मिलिशियाज हैं ये ऐसा करते हैं। इन्होंने बाकायदा स्टडी किया मरकावा टैंक को और उसकी कमियों को खोजा। जब कमियां उसे मिल गई तो उसके ऊपर एक्ट करना शुरू किया। कई विफल अटैक किए गए हमास की तरफ से मरकावा टैंक्स पर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, और आपको बता दें इन्हें वो वीकनेस खोजने में सफलता प्राप्त हो गई है। देखिए आपको बता दें,
टॉप टू बॉटम देखिए, टैंक को सबसे बड़ा खतरा उसके लेफ्ट राइट आजू बाजू चारों तरफ से रहता है, तो इसीलिए टैंक को बहुत ही बख्तरबंद हर देश बनाता है इस तरफ। लेकिन जो सबसे कमजोर इलाका रहता है, जहां पर भी आप दरवाजा दे देंगे ना, दरवाजा वाला इलाका कोई भी रहेगा, जैसे कि जहां से अंदर एंटर करेंगे, टैंक के अंदर टैंकिस्ट होते हैं जो उसे ऑपरेट करते हैं। एक गोला डालने वाला होता है, एक उसे ऑपरेट करने वाला आता है, एक इमेज चेक करने वाला होता है, 3-4 आदमी अंदर बैठते हैं, क्रू रहता है टैंक का, टैंकिस्ट कहते हैं उनको। तो उनके अंदर जाने का जो रास्ता है वो सबसे वीक हो जाता है, इसे हैच कहा जाता है। तो सबसे पहले जो डिजाइन करने वाले थे इजराइल के टैंक डिजाइनर्स, जो इजराइल के टैंक डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स थे, मिलिट्री इंजीनियर्स, उन्हें मालूम था कि आने वाला वक्त ड्रोन हमलों का होगा और ऊपर से भी हमले होंगे। देखिए, टैंकों को उड़ाने का एक तरीका और भी होता है कि टैंकों के नीचे वाला सरफेस जो रहता है, शेसिस वाला इलाका, वो भी कमजोर होता है। तो नीचे माइन डाल देते हैं, जो दुश्मन होते हैं वो माइन बिछा देते हैं, माइन के ऊपर से टैंक निकलता है, तो नीचे से ब्लास्ट होता है, तो डेफिनेटली उसमें नुकसान होता है टैंक। और दूसरा तरीका रहता है टॉप से, आप आजू बाजू आगे पीछे चारों तरफ से कितना ही आर्मर्ड, कितना ही उसे कवच शील्ड दे दें, लेकिन टॉप और बॉटम बहुत खतरनाक और बहुत वीक पॉइंट होता है टैंक का। तो अब सबसे पहले इजराइल ने क्या किया, उसके बॉटम को स्ट्रांग बनाया, ज्यादा आर्मर दिया, ज्यादा शील्ड दिया, ताकि नीचे अगर माइन फटे भी तो उसका असर मत हो टैंक के ऊपर। फिर टॉप को भी एकदम ज्यादा फुल प्रूफ बनाया, लेकिन कितना भी फुल प्रूफ बना दे, घुसने के लिए एक जगह देनी पड़ती है। कमांडर के घुसने वाला हैच जो है और टूरेट यानी कि पीछे का इलाका, वो एक वीक पॉइंट था मरकावा टैंक का, उसे डिटेक्ट कर लिया हमास के लड़ाकों ने, और ये ड्रोन के माध्यम से ऊपर से आरपीजी ग्रेनेड गिराते हैं, जहां पर जो एमुनिशन स्टोर होता है, यानी गोला बारूद जहां स्टोर करके रखा जाता है टैंक के अंदर, उस इलाके और कमांडर के हैच के बीच में, जिसकी वजह से वो वीक पॉइंट पता चल गया, वहां ब्लास्ट करने से तबाह बर्बाद हो सकता है। दूसरी चीज, जैसे हमने आपको बताया कि खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम डला हुआ है मरकावा टैंक्स में, इसकी तरफ आने वाले हर प्रोजेक्टाइल को रोक सकता है। तो इसका तरीका क्या निकाला, सिर्फ 50 यार्ड की दूरी से कोई बैठता है हमास का लड़ाका और फास्ट ग्रेनेड से फायर करता है उसके वीक पॉइंट पे, तो उसे काउंटर करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, न डिटेक्ट कर पाता है मरकावा टैंक का सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, ना ही उसे इंटरसेप्ट कर पाता है। तो इन्होंने 2 तरीकों से इसकी काट खोज ली है और उसी तरीके से अब ये हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है इजरायली फौज को। देखिए दोस्तों, ये पहला हमला था, 2 टैंक उड़ा चुके हैं ऑलरेडी हमास के लड़ाके। दुनिया की सबसे बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी कही जाती है जो कि इजराइल के पास में, उसमें से 2 टैंक उड़ा चुके हैं। इससे अब इनका जो मिलिट्री एक्सपोर्ट ये जो करते थे उसमें भी बहुत ज्यादा खतरनाक असर पड़ने वाला है। नाम जो है खराब हुआ है मरकावा का, इसमें यह कहना गलत नहीं होगा। आयरन डोम को भी इसी तरीके से एसिमेट्रिक वॉरफेयर टैक्टिक्स के चलते हमास के लड़ाकों ने फेल कर दिया था। एक साथ अचानक हजारों रॉकेट फायर करके ओवरवेल्म कर दिया था और आयरन डोम सबको रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाया। अंततः वो रॉकेट जो थे वो इजराइल की जमीन पर गिरे और काफी तबाही, डिस्ट्रक्शन फैलाई थी। देखना यह है कि युद्ध किस हद तक के और ज्यादा इंटेंस होता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर पहले तो ऐसा लग रहा था कि अंदर घुसेगी गाजा के अंदर में इजरायली फौज और सब कुछ खत्म कर देगी, लेकिन दोस्तों अब खुद योव गैलेंट जो है डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के, वो साफ साफ कह रहे हैं इस अटेम्प्ट के बाद में, इस घटना के बाद में, कि महीनों तक चल सकता है युद्ध। अब आप समझ लीजिए 40 किलोमीटर और 12 किलोमीटर का इसका जो क्षेत्रफल है, 40 बाई 12 मान के चलिए आप, इतने से एरिया के अंदर घुसने में पसीने छूट जा रहे हैं इजराइल के। कहीं ऐसा ना हो जो हाल रशिया का यूक्रेन ने किया वो हाल हमास जो है वो इजराइल का कर दे। और इस बीच अगर हिजबुल्लाह आ गया सामने तो तबाही बहुत ज्यादा हो सकती है, कहानी एकदम पलट सकती है। जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना ज्यादा नुकसान इजराइल को होगा, क्योंकि गाजा तो अब बचा ही नहीं। इस पर आपका क्या मानना है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।